आई एम दीपक सावंत, वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है इसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th। स्टैंडर्ड 11th में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 11th एंड टुडे इज डे 8, आरंभ बैच डे 8। So we have already uploaded video lecture from day 1 to day 7। अगर किसी बच्चे का एक भी वीडियो लेक्चर मिस है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सो उस लिंक के थ्रू आप वो सारे वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, जिससे मतलब आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर सकते हो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसमें आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा किंगडम फंजाई। So today's topic is Kingdom Fungi, Day 8। Now, आज हम क्या बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में वो हम देख लेते हैं। तो आज हम कुछ किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपकी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके स्कूल की जो एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का जो वीडियो लेक्चर है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड प्लीज। बराबर, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे देखो, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया था। ये भी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है कि हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपका राइट आंसर होगा R.H. विटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और वो कौन कौन से किंगडम थे? तो वो जैसे हमारे किंगडम थे, किंगडम मोनेरा आपका हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरा किंगडम था वो था किंगडम प्रोटिस्टा, सेकेंड किंगडम। थर्ड जो किंगडम था वो था हमारा फंजाई, किंगडम फंजाई। देन प्लांटी या तो प्लांटाई, किंगडम प्लांटाई। और जो लास्ट किंगडम था वो था किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। सो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। R.H. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको कुछ बेसिक कैरेक्टर के बेस पे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर कैसा था उनका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा था, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप उनका कैसा था, ऑन दैट बेसिस R.H. विटेकर classify all living organism in 5 kingdom classification, and that is Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. And we have already discussed about Monera in day 6, Protista in day 7, means के last video lecture. Today we are going to discuss about kingdom fungi, kingdom fungi. So सबसे पहले हम देखते हैं कि kingdom fungi के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स के जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसके बारे में आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो ये याद रखो बच्चों कि किंगडम फंजाई के बारे में अगर हम बात करें तो देयर आर ग्रुप ऑफ मोर देन 1 लाख स्पीसीज। अब देखो किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसके अंदर आप देखोगे 1 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज है, 1 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज है। दूसरा कि किंगडम फंजाई, अभी हम ये सबको मिटा देते हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी। सो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई, तो उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखो कि आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ बेसिक कैरेक्टर आपको अंडरस्टैंड करना है, बायोलॉजी के लिए बहुत मतलब बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मोनेरा जो होते हैं वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट आपके किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, फंजाई में किस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। बराबर, बेसिक डिफरेंस क्या है कि हमने फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनको हमने प्लांट में क्यों नहीं रखा हुआ है, बराबर, हमने उनको फंजाई के अंदर क्यों रखा हुआ है। तो वो बेसिक कुछ कैरेक्टर्स है वो आपको समझना पड़ेगा, जिससे आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा हो सकता है। तो जैसे याद रखो कि किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक तो यूकैरियोटिक होते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा कि इनमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं।
मीन्स कि इनका जो सेल होता है वो अच्छी तरह से डेवलप होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस से जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो किंगडम फंजाई में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब कि किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे यूकैरियोटिक है, कोई भी प्रोकैरियोटिक नहीं है, बराबर। क्योंकि प्रोकैरियोटिक तो ओनली मोनेरा के अंदर होता है। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा ले लो, फंजाई ले लो, प्लांटी ले लो, एनिमेलिया ले लो, ये सारे यूकैरियोटिक है। अंडरस्टूड। सेकेंड जो इनका कैरेक्टर होता है, तो ज्यादातर जो किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। अब बच्चों जैसे देखो मैंने यहां पे ऐसा क्यों बोला कि ज्यादातर जो किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो इसके पीछे कुछ पॉइंट्स है कि कुछ ऐसे भी किंगडम फंजाई में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लो ईस्ट का, तो ईस्ट आप देखोगे ना तो ये यूनिसेल्यूलर होता है। अंडरस्टूड। तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किंगडम फंजाई के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होता है, मींस के क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है इसका मतलब होता है ये ए क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म है। ये आपकी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ए क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ए क्लोरोफिलस होंगे, मींस के इनके सेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। अब ऑब्वियसली बच्चों क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपना खाना खुद तो नहीं बनाते होंगे, मीन्स के दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, मीन्स के दे डू नॉट मेक देयर ओवन फूड, दे डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स और ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, मीन्स के दे आर नॉट ऑटोट्रोपिक, दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर ये कैसे हो जाते हैं, फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं बच्चों। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते, सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते, मींस के दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दो पॉइंट है आपके, ये दो पॉइंट आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। दूसरा, ये स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है, स्पोर्स बनाते हैं, बराबर। तो एक याद रखो कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर बनाने वाले, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड। नॉन वेस्क्यूलर होते हैं, मींस के इनकी बॉडी में वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं होते, नॉन वेस्क्यूलर ऑर्गेनिज्म, बराबर। और थैलोइड होते हैं, थैलोइड ऑर्गेनिज्म, थैलोइड। सो ये अब देखोगे ना बच्चों, तो किंगडम फंजाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किंगडम फंजाई है। ये कुछ कैरेक्टर किंगडम फंजाई के बारे में जो आपकी नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक फंजाई को अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर, फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट फंजाई एज वेल एज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। सो अगेन मैं रिपीट करता हूं कि किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ए क्लोरोफिलस होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, थैलोइड होते हैं, बराबर। तो ये कैरेक्टर तो आपके हो गया, मतलब आधे से ज्यादा चैप्टर तो आपका खत्म हो गया। आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं। अंडरस्टूड। नाउ अब आप देखो एक जो बहुत दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो ये है कि किंगडम फंजाई के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोग जो फूड को स्टोर करते हैं ना, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में करते हैं, बराबर। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछा जाता है, जैसे आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सो दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, ये जो फूड है उनको कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे हमने देखा कि जो प्लांट होते हैं तो प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वेयर एज एनिमल्स मीन्स की ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमंस,
बराबर। हम लोग जो फूड होता है उसको हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। वैसे ही आप देखोगे तो जो किंगडम फंजाई के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, मींस के ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। सो ये जो कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर आपकी नीट के एग्जाम के लिए काफी मायने रखता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट के अंदर कि जो किंगडम फंजाई के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, ये लोग फूड को कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो याद रखो कि ये लोग ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन, आपको लिख ही लेना है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। अंडरस्टूड? नाउ अब दूसरा हम बात करते हैं, दूसरे जो कैरेक्टर है उसके बारे में हम देखते हैं। तो एक तो ये देखो कि किंगडम फंजाई के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, मींस के एक्चुअली देखा जाए तो जो माइसीलियम होता है, तो माइसीलियम इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब देखोगे तो इनकी जो बॉडी होती है ना वो माइसीलियम होती है, मतलब कि जो मास ऑफ हाइफी होता है दैट इज द माइसीलियम, वो हम बाद में देखेंगे। तो एक चीज याद रखना है कि किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनका जो माइसीलियम मतलब कि जो सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इट इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल होती, मतलब इनके अंदर सेल वॉल होती है। इन शॉर्ट इतना याद रखो आप, बराबर, कि सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो बच्चों यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, बराबर। जैसे हमने देखा था कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, मींस के वो एमिनो एसिड से बनी होती है, पॉलीसेक्राइड से बनी हुई होती है मोनेरा के अंदर। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बराबर, कि मोनेरा की जो सेल वॉल होती है ये किससे बनी है? नॉन सेल्यूलोजिक मटेरियल, मींस के पॉलीसेक्राइड या तो एमिनो एसिड, इससे बनी हुई होती है। फंजाई में भी सेल वॉल होती है, तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है, जैसे हमने देखा प्लांट की जो सेल वॉल होती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई प्लांट में सेल वॉल होती है और प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ये तो ज्यादातर सारे बच्चों को याद होता है, बराबर। तो याद रखो कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ साइटिन, ये साइटिन से बनी होती है। याद रखो साइटिन, या तो अगर साइटिन नहीं होगा तो सेल्यूलोज से बनी होगी, तो साइटिन या तो सेल्यूलोज मींस के शुगर, या तो दोनों से बनी होती है, साइटिन और सेल्यूलोज दोनों से, या तो बोथ, जिसको हम बोलते हैं फंगस या तो फंगस सेल्यूलोज। सो अगर देखा जाए तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है सेल वॉल के बारे में, ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जा सकता है, मींस के नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंगल सेल वॉल इज कंसिस्ट्स ऑफ, फंगल सेल वॉल किससे बनी है? तो फंगल सेल वॉल मींस के फंगस की जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ साइटिन और सेल्यूलोज या बोथ, दैट इज कॉल्ड अ फंगस सेल्यूलोज। सो याद रखना है, मैं वापस आपको रिपीट करके देता हूं कि ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है कि जो किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी है। तो याद रखना है कि किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होती है तो उनकी सेल वॉल मींस के सेल वॉल इज आइदर कंसिस्ट्स ऑफ साइटिन और सेल्यूलोज और बोथ, दैट इज कॉल्ड अ फंगस सेल्यूलोज। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन इट। तो चलो ये तो मालूम पड़ गया आपको कि भाई सेल वॉल क्या होता है, बराबर, सेल वॉल क्या होता है, और ये कुछ बेसिक कैरेक्टर है जो किंगडम फंजाई के बारे में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेल वॉल के बारे में ही, ये ग्लाइकोजन, क्योंकि यहां से भी आपको नीट में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर। नाउ अब इनके कुछ हम बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, मींस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो लाइक जैसे देखो हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स। तो अब देखो तो हम यहां पे मतलब एक हेडिंग डाल देते हैं कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई,
जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। सो फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके हैबिटेट के बारे में। इनके हैबिटेट के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। मतलब ये लोग कहां पे पाए जाते हैं, वो हैबिटेट मतलब कहां पे पाए जाते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हैबिटेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस कि ये कहां पे पाए जाते हैं। तो एक आप देखो कि किंगडम फंजाई के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब जगह पे पाए जाते हैं। मींस कि जहां कहीं पे भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे, वहां सब जगह पे किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जहां कहीं पे भी आपके मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है वहां पे आपको किंगडम फंजाई मिलेंगे। ज्यादातर देखो तो जो किंगडम फंजाई होती है ना वो ज्यादातर आपको डेम्प जो सॉइल होती है, बराबर, अंधेरे वाली जो जगह होती है, गीली जगह होती है, जो गीली मिट्टी होती है, जहां पे अंधेरा भी बहुत होता है, वहां पे आपको किंगडम फंजाई मिलते हैं। बराबर, मतलब जहां कहीं पे भी सड़ी हुई चीज, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, बराबर, वहां पे ये लोग आपको मिलेंगे। मतलब इनका हैबिटेट आप कुछ भी लिख सकते हो, डेम्प सॉइल, बराबर, मॉइस्ट एंड डार्क सॉइल, मतलब अंधेरे वाली जो जगह है, मतलब ऐसी मिट्टी आप समझो एक जगह है जहां पे गीली मिट्टी है, बराबर, डेम्प सॉइल है और अंधेरा है जहां पे लाइट नहीं आती है, बराबर, तो वहां पे आपको फंगस मिलेंगे, अंडरस्टूड। क्योंकि इनको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, बराबर, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, बराबर, तो ये लोग फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, बराबर। नाउ एक जैसे मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताया था वो हमने देखा, हैबिटेट तो हो गया। दूसरा जो मैंने इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था वो था कि इनकी जो बॉडी होती है वो थैलोइड होती है, मतलब कि थैलस। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी जो बॉडी होती है वो थैलस होती है। बॉडी थैलस होते हैं, मतलब कि जो बॉडी होती है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। मतलब ये दिखेंगे आपको प्लांट की तरह बट दे आर नॉट प्लांट। ये आपको दिखेंगे प्लांट की तरह बट ये प्लांट नहीं है, याद रखो, बरोबर। दे आर अदर ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट प्लांट, दे डू नॉट कंसिडर एज अ प्लांट। पहले हमने क्या किया था कि किंगडम, मतलब कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उससे पहले हमने जो फंजाई थे उसको हमने प्लांट में डाल दिया था, बराबर, कि भाई वो लोग मतलब दिखते प्लांट की तरह है। तो उसके अकॉर्डिंग जब मतलब साइंटिफिकली हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं किया था तब की बात कर रहा हूं, बराबर। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम, बराबर। सो नाउ थैलस अगर आप देखो तो इनकी जो बॉडी होती है, किंगडम फंजाई के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो थैलस होती है। अब थैलस का मतलब क्या होता है, तो थैलस का मतलब होता है कि बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, मतलब आपको न तो इनमें कोई स्टेम दिखेगा, न तो इनके अंदर कोई रूट होता है, और नॉट लीव्स, बराबर। इनमें कुछ आपको नहीं दिखेगा, न तो आपको स्टेम मिलेगा, न तो आपको रूट मिलेगा, न तो इनके अंदर लीव्स होता है, कुछ नहीं होता है, बराबर। तो इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी नीट की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। के क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन ये हो सकता है कि किंगडम फंजाई के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी बॉडी थैलस होती है, मींस के बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स। प्लीज रिमेंबर, बरोबर, लिख लो इसको कि इनकी बॉडी को आप डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते। आपको मालूम नहीं पड़ेगा भी ये स्टेम है, ये रूट है, ये लीव्स है, नहीं मालूम पड़ेगा। अंडरस्टूड नाउ। तो थैलस बॉडी होती है। अब जैसे बात करते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो जो हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बराबर। तो जैसे देखो मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने आपको यह बताया कि जो किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो एक क्लोरोफिलस होते हैं,
मीन्स के दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल है ही नहीं, प्लास्टिड्स है ही नहीं. So if they do not contain chlorophyll, then they cannot perform photosynthesis, and if they do not perform photosynthesis, so they do not make their own food, and if they do not make their own food, so obviously they are depend on other animals or plant for their nutrition. Simply means के इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब देखो तो हिटेरोट्रोपिक है. अगर ये पूरा रामायणम करते हैं तो अगर आप देखो तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका सिंपली आप बोलोगे ना सर, ऐसा बोलो कि भाई इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हिटेरोट्रोपिक होता है. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर नॉट ऑटोट्रोपिक. प्लीज रिमेंबर, किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स के ऑर्गेनिज्म किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म होते, दे आर हिटेरोट्रोपिक. दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर दे आर नॉट ऑटोट्रोप्स. दे डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स. बराबर, हमारी बॉडी के ऊपर भी होते ये. सो आप देखोगे तो हिटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. अब देखो हिटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, या तो वेदर दे आर पैरासाइट्स, या तो ये पैरासाइट्स होंगे. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, हिटेरोट्रोपिक होता है. मींस के ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंड होते हैं, भाई वो बना लेगा हम खा लेंगे. सो हिटेरोट्रोपिक जो होता है वो पैरासाइट्स होता है, या तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सड़ी हुई चीज को खाते हैं. सेप्रोफाइटिक मतलब डीके मटेरियल को खाते हैं. मैंने अभी आपको क्या बताया कि जहां कहीं पे भी ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे वहां पे आपको किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे. बराबर, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएंगे. जहां कहीं पे भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, आपने कोई सड़ी हुई चीज डाली है, बराबर, तो वहां पे भी आपको किंगडम फंजाई मिलेंगे. अंडरस्टूड. बराबर, तो हिटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसके अकॉर्डिंग दो तरह के हो गए ना. एक हो गया आपका पैरासाइट्स. पैरासाइट्स मतलब क्या होता है कि ये जो किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर, ज्यादातर बॉडी के ऊपर होते हैं, तो वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया वो पैरासाइट्स हो गया. सेप्रोफाइटिक मतलब डीके मटेरियल को खाते हैं, सड़ी हुई चीज को खाते हैं ये लोग, सेप्रोफाइटिक. अब जैसे देखो यहां से एक दूसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जाता है. नीट में जैसे एग्जांपल आप देखें, व्हाट इज लिकेन, हमने पढ़ा है ना लिकेन क्या होता है, माइकोरिजा क्या होता है, बराबर, वो हमने पढ़ा है. तो जैसे लिकेन की आप बात करो, हम लिकेन की बात करते हैं, हम बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई. बराबर, किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं. जैसे मैंने बताया हिटेरोट्रोपिक होते हैं, मींस के या तो वेदर दे आर पैरासाइट्स और सेप्रोफाइटिक. नाउ एक दूसरा जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज लिकेन, लिकेन क्या है. बराबर, तो जैसे आप देखो तो लिकेन, व्हाट इज लिकेन, प्लीज राइट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट. व्हाट इज लिकेन, लिकेन एक्चुअली क्या है. तो जो किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बराबर, दे मेक सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ अल्गी. सो एक फॉर्म बनाते हैं. मीन्स के समझो कि एग्जांपल आप ले लो कि समझो कि ये हमारा अल्गी है और ये हमारा किंगडम फंजाई है, ये दोनों मिल जाते हैं. अब ये जो एक स्ट्रक्चर बना, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ लिकेन. बट यहां पे ये क्या है आपका किंगडम फंजाई, मतलब फंजाई है, ये क्या है आपका अल्गी है. ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब क्या कि भाई मैं तुझे कुछ दूंगा, तू भी मुझे सामने कुछ देगा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है. बराबर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. कोई एक खाना देगा तो सामने दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटेक्शन देगा. बराबर, सो दैट इज कॉल्ड अ लिकेन. तो अब जैसे लिकेन में आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो लिकेन क्या है, तो लिकेन जो अल्गी होता है और जो फंजाई होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं. तो ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है दैट इज कॉल्ड अ लिकेन. तो अगर लिकेन आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, लिकेन मीन्स व्हाट. मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज लिकेन. तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अल्गी एंड फंजाई इज नोन एज अ लिकेन. अगेन आई रिपीट, व्हाट इज लिकेन, लिकेन क्या होता है. तो लिकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन
algae and fungi, so that is called a lichen. दूसरा एक आप देखोगे माइकोरिजा, बराबर, एक दूसरा एग्जांपल है आपका सेकेंड माइकोरिजा, बराबर. सो नाउ व्हाट इज माइकोरिजा, बराबर, वर्ड्स थोड़ा वो है कॉम्प्लिकेटेड है. माइकोरिजा, दैट इज कॉल्ड माइकोरिजा, बराबर. सो नाउ व्हाट इज माइकोरिजा. तो माइकोरिजा आप देखोगे तो कुछ फंजाई होती है, मीन्स के सम फंजाई, सो दे मेक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट ऑफ हायर प्लांट. जो बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, बराबर, वो जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं कि जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनके जो रूट होते हैं उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं. सो दैट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज नोन एज अ माइकोरिजा, बराबर. वो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है दैट इज कॉल्ड अ माइकोरिजा. तो मैं अगेन रिपीट करता हूं, जैसे ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है नीट के अंदर, बराबर. तो नीट में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो ये है कि व्हाट इज माइकोरिजा. तो माइकोरिजा इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स. तो रूट ऑफ हायर प्लांट, सो दैट इज कॉल्ड अ माइकोरिजा. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, सो प्लीज राइट डाउन इट. सो इसको हम बोलते हैं माइकोरिजा, सो दैट इज कॉल्ड अ माइकोरिजा. अब जैसे अब देखो कि जो किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देख लिया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हम देख लेते हैं. तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. अभी हम ऊपर से देख लेते हैं कि भाई जो किंगडम फंजाई के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये लोग किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. तो किंगडम फंजाई में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव भी होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल भी होता है, सबके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, अंडरस्टूड. सो नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फंजाई में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है. तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेदर इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जैसे फ्यूजन होता है आपका, बराबर, रीजनरेशन होता है, तो ये सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. कोइनिडिया होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन, कोइनिडिया, बराबर, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. आप उस वीडियो लेक्चर को भी आप देख सकते हो, मैं उसकी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वो देख सकते हो, बराबर, स्पोर फॉर्मेशन और वो, बराबर. अभी हम थोड़ा बेसिक की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको याद रखना है कि किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव होता है, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब जैसे देखो बच्चों, लास्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि इनका जो सेल होता है, मतलब कि जो टिपिकल जो किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एज आई हैव और ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि किंगडम फंजाई का अगर बॉडी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कैसा होता है, थैलस होता है. कैसा होता है, थैलस होता है. थैलस मतलब कि बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट, लीव्स, कुछ नहीं है, बराबर. न तो लीव्स है, न तो स्टेम है, न तो रूट है, कुछ नहीं है. तो इनकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी जो इनका स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम देखते हैं. तो जो किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो यूनिसेल्यूलर होंगे. तो जैसे आप देखो यूनिसेल्यूलर मतलब ईस्ट, तो ये क्या हो गया आपका, ईस्ट हो गया, यूनिसेल्यूलर, बराबर. ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारा वैक्यूल हो गया. तो ये अब देखोगे यूनिसेल्यूलर फंजाई है, यूनिसेल्यूलर. मैं यहां पे लिख लेता हूं यूनिसेल्यूलर, बराबर. ये क्या है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस. दिस इज वैक्यूल, वैक्यूल,
अंडरस्टूड। तो यूनिसेल्युलर होंगे या तो थैलस होंगे। तो आप देखो कि जो किंगडम फंजाई की जो थैलस बॉडी होती है, थैलस बॉडी बराबर, वो कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, मतलब कि ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग होती है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है और ब्रांच होती है, लॉन्ग होती है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है और ब्रांच होती है। जैसे आप देखोगे तो ये हमारा किंगडम फंजाई का ऑर्गेनिज्म है। तो आप देखो ये किंगडम फंजाई है, मतलब कि किंगडम फंजाई का ऑर्गेनिज्म है, बराबर, ऑर्गेनिज्म है। तो आप देखो इसकी बॉडी कैसी है, थैलस है। मिसके मैंने बताया ना कि आपको कोई स्टेम नहीं है, ये स्टेम जैसा दिखता है बट इट इज नॉट स्टेम, बराबर, न तो रूट है न तो लीव्स है, एक सिंपल उगा हुआ है, ऐसे लगता है जैसे जमीन पे ये मतलब उगा हुआ है। तो थैलस बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है, थैलस मीन्स लॉन्ग होती है, लॉन्ग, दूसरा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे ट्यूब होती है ना वैसे लगता है, जैसे कोई ट्यूब है आपके, समझो ये ट्यूब है, बराबर, तो यहां से एक दूसरी निकलेगी ट्यूब, तो लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच ट्यूब्यूलर होती है, ब्रांच भी निकली हुई है ना, ये देखो आप, ये ब्रांच निकली हुई है, बराबर, ये ऐसे ब्रांच निकली है। तो ये आपका थैलस है, ये आपका थैलस है, बराबर। सो मतलब कि ये हो गया हमारा। तो अब आप देखो कि जो थैलस होता है, थैलस, तो वो कैसा होता है, तो लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज, उसको हम बोलते हैं हाइफी। सो दैट इज कॉल्ड हाइफी। तो ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ना, उसको हम बोलेंगे हाइफी। हाइफी अगर प्लूरल होगा तो हाइफा। सो हाइफी होती है। सो जो सेल होता है, मतलब कि जो बॉडी होती है किंगडम फंजाई के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म होती है उसकी जो बॉडी होती है वो थैलस होती है। थैलस दैट इज कंसिस्ट्स ऑफ हाइफी, हाइफी से बना होता है। अब जो हाइफी जो होता है, हाइफी का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं माइसीलम, माइसीलम, बराबर। तो मास ऑफ हाइफी इज नोन एज अ माइसीलम। तो ये आपका पूरा ये हाइफी है, ये हाइफा है आपका, बराबर। और जो इसका मास होता है उसको हम बोलते हैं हाइफी। इसका जो मास होता है दैट इज सॉरी, मतलब कि मास ऑफ हाइफी इज नोन एज अ माइसीलम। सो माइसीलियम, बराबर, माइसीलियम, माइसीलियम, अंडरस्टूड। तो मास ऑफ हाइफी, ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, व्हाट इज माइसीलियम। तो माइसीलियम मतलब मास ऑफ हाइफी। अब जैसे देखो कि समझो कि ये आपका किंगडम फंजाई का ऑर्गेनिज्म है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, लंबा है, बराबर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और समझो ब्रांच है, इसमें तो ब्रांच में बना नहीं सकता क्योंकि ये पेन है ना, तो समझो ये ब्रांच है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये थैलस है, मतलब ना तो आपको यहाँ पे कोई स्टेम दिखता है, ना तो यहाँ पे आपको कोई रूट दिखता है, ना तो यहाँ पे आपको कोई लीव्स दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हाइफी या तो हाइफा, बराबर। नाउ अब दूसरा, अब देखो ये जो हाइफा होता है तो इसके अंदर, मतलब ये पेन के अंदर कुछ ना कुछ तो भरा होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो दैट इज कॉल्ड मास। तो ये जो हाइफा का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं माइसीलम, माइसीलम, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड माइसीलम। तो ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, व्हाट इज माइसीलम। तो मास ऑफ हाइफा इज नोन एज अ माइसीलम, माइसीलम। अब आप देखो ये माइसीलम के आजू बाजू सेल वॉल होता है, मैंने आपको बताया कि माइसीलम इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ साइटिन और सेल्यूलोज और बोथ, दैट इज कॉल्ड अ फंगस सेल्यूलोज। सो प्लीज रिमेंबर, मैं वापस रिपीट करता हूं, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट में यहां पे रिपीट कर रहा हूं कि हाइफा मीन्स व्हाट। तो जो लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच स्ट्रक्चर होता है किंगडम फंजाई का, दैट इज कॉल्ड अ हाइफा, बराबर, दैट इज कॉल्ड हाइफा। एंड मास ऑफ हाइफा इज नोन एज अ माइसीलम एंड माइसीलम इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल। सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है वो, बराबर, बेसिक स्ट्रक्चर। तो माइसीलम आपको मालूम पड़ गया। अब आप देखो कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है किंगडम फंजाई के अंदर कि जिनके माइसीलम के अंदर सेप्टा होते हैं, सेप्टा, जिससे मतलब समझो एक बहुत बड़ा कमरा है, हम बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा कमरा है उसमें 2 दीवार कर देते हैं तो 3 कमरे हो जाते हैं, 3 रूम्स हो जाते हैं। तो वैसे ही आप देखोगे तो कुछ ऐसे भी माइसीलम होते हैं, जैसे कि ये आपका नहीं, ये दूसरा जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये समझो कि हमारा एक हाइफा है एंड दिस इज माइसीलम,
तो ये भी हमारा क्या है, तो ये हमारा किंगडम फंजाई का ऑर्गेनिज्म है, किंगडम फंजाई का ऑर्गेनिज्म है, बराबर। नाउ अब आप देखो, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे भी ग्रुप ऑफ फंजाई होते हैं कि जिनके माइसीलियम के अंदर सेप्टा होते हैं, सेप्टा, बराबर। सेप्टा होने की वजह से क्या होता है कि ये जैसे आपका सेप्टा हो गया, इनके अंदर सेप्टा नहीं है, इनके अंदर सेप्टा है। अब ये सेप्टा होने की वजह से क्या होता है कि जो माइसीलम होता है इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट। मैंने आपको क्या बताया, एक बहुत बड़ा बड़ा कमरा है, उसमें अगर हम दो दीवार बना देते, दो वॉल कर देते, तो वो जो एक कमरा है ना वो 3 कमरे में बन जाएंगे। दूसरा बाजू वाला कमरा है उसमें दीवार नहीं बनाते। तो आप देखो, तो ये ना कि मतलब कि माइसीलम के अंदर आप देखोगे ना तो सेप्टा बन जाता है। तो ये जो सेप्टा होता है ये माइसीलम को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। तो ऐसा जो माइसीलम होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टेट माइसीलम, बराबर, सेप्टेट माइसीलम या सेप्टेट हाइफा। तो इसको हम बोलेंगे सेप्टेट। तो ये आपका सेप्टेट हो गया, और ये आपका कैसा है, नॉन सेप्टेट, मतलब कि एसेप्टेट। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाएगा कि जो माइसीलम होता है वो एसेप्टेट भी होता है और सेप्टेट भी होता है। मींस के एसेप्टेट माइसीलम मतलब क्या, कि देयर इज नो मतलब कि क्या बोलते हैं, सीलिया सेप्टा, देयर इज नो सेप्टा इन माइसीलम, मींस के माइसीलम इज नॉट डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं होता है। जबकि ये अब देखोगे ना तो ये सेप्टेट माइसीलम है, सेप्टेट माइसीलम। सो माइसीलम के अंदर सेप्टा होता है, जिससे ये सेप्टा माइसीलम को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। अब याद रखना है कि जो सेप्टेट माइसीलम होता है वो ज्यादातर यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो सेप्टेट माइसीलम होता है, और सॉरी, जो सेप्टेट माइसीलम होता है वो कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है या यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि ये तो एम्ब्रियो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, यूकैरियोटिक। तो जो सेप्टेट माइसीलम होता है इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होता है। अब देखो ये जो मैंने डॉट किया ये न्यूक्लियस है, तो एक ही न्यूक्लियस होता है। वेरेज जो एसेप्टेट माइसीलम होता है उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, बराबर, मतलब कि इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेट जो हाइफाई या तो माइसीलम है, मींस के एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलम इज कॉल्ड, याद नहीं आ रहा है मुझे, बराबर, तो उसको एक्चुअली हम बोलते हैं कोनियोसाइटिक, यस कोनियोसाइटिक। सो दैट इज कॉल्ड कोनियोसाइटिक, नोसाइटिक। सो एसेप्टेट कोनियोसाइटिक मतलब क्या, जो एसेप्टेट माइसीलम है दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसको हम बोलेंगे कोनियोसाइटिक। सो दैट इज कॉल्ड कोनियोसाइटिक माइसीलम। सो ये जो पॉइंट है आपका सेप्टेट और एसेप्टेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम, बराबर। तो बच्चों आज हमने देखा किंगडम फंजाई के बारे में। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी एंड प्रेस बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितनी भी आने वाली वीडियो लेक्चर है स्टैंडर्ड 11 12th बायोलॉजी नीट क्वेश्चन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और पढ़ते रहिए, बराबर, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।